हमेशा चेंज होना। आप मन से लड़ेंगे तो आपस में उलझे रहेंगे, इनर कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। तो पढ़ना अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। पढ़ने का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। जब आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, आपका मन आएगा बीच में, आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम बने होते हैं, आप उससे कंपेयर करेंगे नई इन्फॉर्मेशन को पुराने से, और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। आपको इमोशनली चार्ज फील होगा, नेगेटिव वाइब्स फील होंगे, और उन सबको आपको डोमिनेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप समझ गए होंगे, पढ़ते समय पूरा खेल आपके ब्रेन, माइंड और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन का है। ब्रेन और माइंड के बीच में कनेक्टिंग लिंक इज द ब्रेन वेव्स। इट इज द ब्रेन वेव्स। आप इसको ऐसे समझे, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई टीचर है मान लीजिए, उन्होंने मान लीजिए आपको कुछ पढ़ाया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इस इन्फॉर्मेशन से आपके ब्रेन में कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। आप ऐसे मान लीजिए, certain parts of the brain are active and these parts are forming a neural pattern। जब आप पढ़ लेते हैं, आपको फील होता हो कि ये चीज मुझे समझ आ गई, ये चीज मुझे याद हो गई, ये कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया। आपको कैसे पता कंसेप्ट क्लियर हो गया? कि जब वो पैटर्न आपके अंदर पूरा बन जाता है और आप रिटेन कर पाते कि मैंने ये पढ़ा था, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, ये आपने सीख लिया है। बट इस समझने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने से पहले आपको मैन्युअली पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। और पैटर्न्स मतलब अलग अलग जगह पे जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल पैटर्न, एंड व्हेन द पैटर्न इज फॉर्म्ड, इट मेक्स सम सेंस टू यू। यू नो दैट यू हैव लर्नड दिस थिंग, you can tell it to others, and when the pattern is being formed, it has got certain significance। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पैटर्न सबसे पहले आपके कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड। इसको समझने के लिए अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि कल आपने क्या पढ़ा था। याद आने लगा होगा आपको, कौन सा चैप्टर, कौन सा पेज, टॉपिक, क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या था। सो यू मस्ट हैव स्टार्टेड रेकिंग योर ब्रेन बैकवर्ड्स। अब अपने आप से पूछे कहाँ से याद आ रहा है आपको, क्योंकि जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, आप एक अलग इंफॉर्मेशन बेस के साथ डील कर रहे थे। जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि कल आपने इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको याद आने लगा होगा। तो ये जो मेमोरीज हैं कहाँ स्टोर्ड हैं, वहीं से रहस्य खुलता है माइंड का, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है पूरा आपका माइंड। ऐसा मान लें कि माइंड इज लाइक द जी ड्राइव, जो गूगल ड्राइव होता है उसके जैसा है। ब्रेन इज लाइक द फिजिकल लेवल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ब्रेन क्या करता है, अपना डेटा जो आवश्यक